मैं रोली यादव ई लर्निंग विद दुर्गेश प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तीनों के विकास है ना। तीनों के विकास में क्या संबंध है, तीनों के विकास में क्या उतार चढ़ाव है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का विकास, है ना। देखिए, मानसिक विकास की जो प्रक्रिया होती है वो तो निरंतर चलती है ना। एक प्रकार का जो मानव का डेवलपमेंट होता है वह जो होता है निरंतर चलता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सतत कहेंगे, है ना, कंटिन्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को हम लोग सतत कहेंगे और कंटिन्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम लोग सतत कहेंगे और क्या कहेंगे, कंटिन्यू कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, इसको हम लोग सतत कहेंगे या कंटिन्यू कहेंगे या निरंतर कहेंगे। एक तरफ से कह लीजिए कि जो विकास की प्रक्रिया है ना वो आजीवन चलती है। वो क्या होती है, आजीवन चलती है, ठीक है। और मानसिक विकास जो है व्यक्ति में होने वाली एक चेतन तत्व है। कैसा तत्व है, चेतन तत्व है। और जिसके परिणाम के स्वरूप मानव के व्यवहार में, मानव के मोरालिटी में, मानव के मूल्यों में और उसके बौद्धिक सक्रियाओं में, संज्ञानात्मक शक्तियों में क्या होता है, निरंतर परिमार्जन होता रहता है। देखिए, मानसिक विकास की जो संज्ञानात्मक शक्तियाँ हैं, मानसिक विकास की जो संज्ञानात्मक शक्तियाँ हैं वो कई हैं। जैसे संवेदना की हम बात करें, किसकी बात करें, संवेदना की बात करें। किसकी बात हम करते हैं, संवेदना की बात करते हैं। एक्चुअली संवेदना हो गया प्रत्यक्ष का, यानी कि जैसे मैं अभी आप लोग मेरी ऑफलाइन क्लास लेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष। और आप मेरी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। संवेदना पता ही चला। और उसके बाद प्रत्यय निर्माण की बात हो रही है। उसके बाद अगला मैंने क्या बताया, अवलोकन की, कैसे अवलोकन क्या किया जाना चाहिए, ध्यान की बात, आपकी स्मृति। जैसे हम ऐसे होते हैं कि स्मृति में मेरे वो क्रॉनिकल केस है, ये सब चीज़ें हो गई। और कल्पना, जैसे कल्पना की बात हुई तब से दिवा स्वप्न, जैसे मैंने बताया था ना, जो किशोर होते हैं वो सबसे ज़्यादा कल्पना में खोए रहते हैं, दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं। और किशोर की तुलना में किशोरियों में जो होती है कल्पना की शक्ति जो होती है ज़्यादा होती है। किशोर जो है क्या कहते हैं, किशोर की तुलना में किशोरियों में यानी बालिक उनमें क्या होती है, कल्पना की शक्ति ज़्यादा होती है। और चिंतन और तर्क, निर्णय की बात हो, जैसे कि और उसके बाद हम बात करते हैं भाषा की और अधिगम की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, अधिगम की बात करते हैं। एक्चुअली मानसिक विकास के लिए निगमन और आगमन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मानसिक विकास के लिए निगमन और आगमन दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए, निगमन और आगमन दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए, आगमन का सेंस कि जैसे हमें किसी टॉपिक को विद्यार्थी को समझाना है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसका उदाहरण देके समझाते हैं। क्या करते हैं, उसका उदाहरण देके समझाते हैं। तो उसको हमने क्या कहा, आगमन विधि कहा। और निगमन में हम लोग क्या कहते हैं, पहले हम लोग फार्मूला को डिराइव्ड करते हैं। फार्मूले को क्या करते हैं, फार्मूले को डिराइव्ड करते हैं। किसको डिराइव करते हैं, फार्मूलों को क्या करते हैं, डिराइव्ड करते हैं। किसको डिराइव्ड करते हैं, फार्मूलों को डिराइव्ड करेंगे, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निगमन कहेंगे। एक्चुअली मानसिक विकास और शिक्षा में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मानसिक विकास होता है और जो शिक्षा होती है ना उसमें बहुत घनिष्ठ संबंध है। देखिए, मानसिक विकास जो होता है और शिक्षा जो होती है इनमें जो होता है घनिष्ठ संबंध होता है। इनमें जो होता है घनिष्ठ संबंध। देखिए, कहा गया है कि जैसे जैसे हम लोग शिक्षा को लेते हैं, पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं, वैसे वैसे मानसिक विकास होता है ना। तो शिशु का मानसिक विकास का संबंध याद रखिएगा, शिशु का जो मानसिक विकास होता है उसका संबंध जो होता है हमेशा उसके शारीरिक विकास से होता है ना। तो हमने क्या कहा कि मानसिक विकास और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है
और शिशु के मानसिक विकास का जो संबंध है वह जो है शारीरिक विकास से है। किससे है? शिशु का जो है मानसिक विकास का संबंध किससे है? शारीरिक विकास से है। और मानसिक विकास और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध होता है। अब हम बात करते हैं मानसिक विकास की। हमने आपको क्या बताया कि मानसिक विकास के लिए निगमन और आगमन दोनों विधि का होना जरूरी है। निगमन और आगमन दोनों का होना आवश्यक है। एक्चुअली वह जगत से संवेदनाएं हमें इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो जैसे मुझे भी क्या है कि चोट लगी, तुरंत हमको पता चल जाता है कि हमको चोट लगी है, या सुई चुभाई है तो पता चल जाता है कि मतलब हमको एक तरफ से वाह जगह से पता चल जाता है कि यहाँ पे हमको चोट लगी है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो इंद्रियों के द्वारा हमको पता चलता है। और मानसिक विकास और शिक्षा में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध है। शिशुओं के मानसिक विकास का संबंध किसका है? शारीरिक विकास से होता है। सोरेनसन एक मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे शिशु प्रतिमास प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों के साथ साथ अन्य शक्तियों का विकास होता है। सोरेनसन कहते हैं कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन प्रतिमास प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों के साथ साथ अन्य शक्तियों में भी क्या होता है? अन्य शक्तियों में क्या होता है? अन्य शक्तियों में भी क्या होता है? विकास होता है। ब्रिटिश अनुभववादी विचारक जॉन लॉक क्या कहते हैं? 1632 से 1704 में क्या कह रहे हैं? इन्होंने बोला, इनकी एक पुस्तक है मानव बुद्धि पर निबंध। यह पुस्तक किसकी है? जॉन लॉक की है। किसकी है? जॉन लॉक की है। हाँ, और क्या नाम है इसका? मानव बुद्धि पर निबंध। एक्चुअली इन्होंने ये बोला कि नवजात शिशु का जो मस्तिष्क होता है ना, या आत्मा जो होती है, बिल्कुल कोरे कागज या साफ सुथरे स्लेट की तरह होता है ना। किसकी तरह होता है? साफ सुथरे स्लेट या अंधेरे कमरे की तरह होता है ना। आत्मरूपी इस कमरे या कोरे कागज या साफ प्लेट पर जो अनुभव होता है, इस अनुभव माने ये अनुभव हमें मिला कैसे? ये अनुभव को मतलब को हमने जाना कैसे? समस्त ज्ञान की जो जननी होती है वो इंद्रियानुभूत होती। कहीं ना कहीं इस अनुभव का जो भूति है, इस अनुभव का जो एहसास है वो हमको कहाँ से होता है? इंद्रियों से होता है ना। तो अपनी संवेदन या स्वसंवेदन रूपी अंगुलियों से हम क्या करते हैं? ज्ञान रूपी इस जो है अक्षर यहाँ पे लिखा जाएगा किस पर? कोरे कागज पर। या आत्मरूपी इस अंधेरे कमरे में, आत्मरूपी इस अंधेरे कमरे में क्या करता है? अनुभव रूपी सूर्य का जो है मतलब एक तरफ से हम ये यहाँ पे ये कहना बताऊंगी मैं कि जो अंधेरा कमरे की बात इन्होंने की है, जॉन ने जो एकदम खाली स्लेट की बात की है, एकदम प्लेन की बात की है, वहाँ पे ज्ञान का उन्होंने तुलना किससे किया है कि जो हमारा इंद्रियों के थ्रू अनुभव होता है वह अनुभव एक प्रकाश के रूप में पड़ता है ना। अनुभव जो होता है एक प्रकाश के रूप में पड़ता है, जिससे क्या होता है? यह जो संवेदन और स्वसंवेदन रूपी दो खिड़कियों से क्या होता है? होकर गुजरता है। इस प्रकार मानव का जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं उनका क्या होता है? विकास होता है। देखिए शैशवावस्था में जो है एक तरफ से कहा जाएगा कि शैशवावस्था में मानसिक विकास से संबंधित ज्ञानात्मक इकाइयाँ कुछ हैं। जैसे देखिए आपको हम बता दें कि शैशवावस्था में मानसिक विकास से संबंधित ज्ञानात्मक इकाइयों की हम बात करें, जैसे शिशु जो होता है जन्म के समय, जैसे दूध पीने की हम बात करें, हाथ पैर फेंकने की बात करें, जोर की आवाज़ की बात करें और सुनकर चौंकने की बात करें आदि क्रिया करता है। जन्म जो है जन्म के मैंने 2 बार जन्म लिख दिया है, जन्म से जन्म के समय यहाँ पे होना चाहिए। जन्म के समय, यहाँ 2 बार जन्म हो गया, गलत है। जन्म के समय मस्तिष्क का जो भार होता है, क्वेश्चन पूछा है कि जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है? जन्म के समय मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, जो 6 वर्ष की आयु तक बढ़ते बढ़ते लगभग 1 kg 250 ग्राम हो जाता है। जो है जन्म के समय
जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, उसके मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होगा और 6 वर्ष की आयु तक हुआ उसका जो मस्तिष्क का भार 1 केजी 250 ग्राम हो जाता है, जो कि पूर्ण मस्तिष्क का 90%। 1 केजी 250 कब होगा? 6 साल की उम्र में होगा। और जो पूर्ण मस्तिष्क का कितना परसेंट हो जाता है? 90% होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रथम वर्ष में शिशु की क्या स्थिति होती है। एक्चुअली जो प्रथम वर्ष शिशु का होता है उसमें वह छोटे छोटे शब्दों को बोलता है, जैसे माँ, तुतला के बोलेगा, बिल्कुल क्लियर नहीं बोलेगा। और द्वितीय वर्ष में शिशु जो होता है 2 शब्दों के वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। और वर्ष के अंत तक बच्चे के पास 100 से 200 तक शब्द के भंडार हो जाएंगे। 2 साल की उम्र में वर्ष के अंत तक 100 से 200 शब्दों के भंडार हो जाएंगे। और तृतीय वर्ष में वह संख्या को दोहराने लगता है ना, और सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। किसका प्रयोग? सार्थक शब्दों को। और चतुर्थ वर्ष में 10 तक की गिनती याद कर लेता है, अक्षर लिखना प्रारंभ कर देता है। चौथे साल में क्या करता है? 10 तक की गिनती उसको याद रहती है और जो है अक्षर लिखना प्रारंभ कर। अब पंचम वर्ष में जब वह 5 साल का होता है तो वह रंगों की पहचान कर लेता है। और खष्टम यानी छठे साल में उसे व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोल पाता है, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोल पाता है। और क्रो एवं क्रो का मत क्या है कि इस अवस्था में मानसिक योग्यता के विकास का आरंभ तो होता है। यह जो अवस्था है मानसिक विकास का आरंभ, यहाँ पे इस अवस्था में जो है मानसिक योग्यता के विकास का आरंभ तो होता ही है। साथ साथ जो मानसिक योग्यता होती है तेजी से बढ़ने लगती है। किसने ये कहा? क्रो ने कहा। क्रो का मत एक और भी है, उन्होंने यह बोला कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। क्रो ने कहा है, क्रो का मत है कि जब बालक 6 साल का हो जाता है तो उसके मस्तिष्क का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसके मस्तिष्क का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है ना। किसने कहा? क्रो। छठे वर्ष में क्या बात कही गई? सरल प्रश्न का उत्तर देना, है ना। शरीर के अंगों, जो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, सरल प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर देता है छठे साल में और अंगों को सरलता से पहचानने लगता है। 7वें वर्ष में क्या होता है कि विभिन्न वस्तुओं में समानता और असमानता को समझता है ना। असंयुक्त व जटिल वाक्यों को समझने लगता है और उसका समाधान भी करता है। और 8वें में क्या करता है कि बालक छोटी छोटी कहानियों, कविताओं को याद कर लेता है। कब? 8 की उम्र में। उसके बाद 9वें में क्या हम बात करते हैं? 9वें बालक को 9 साल की उम्र में बालक को समय, दिनांक, हफ्ता, माह सब का के बारे में वह ज्ञान रखता है। इसके साथ साथ बौद्धिक सक्रिया, जब सक्रिया की बात आए तो समझ जाइए जोड़, घटाना, गुणा, भाग की हम बात करते हैं, यह सब वो क्या करता है? वह ध्यान पूर्वक कर लेता है। अब हम बात करते हैं 10वें की। किसकी बात करते हैं? 10वें वर्ष की बात, 10वें वर्ष की बात। एक्चुअली 10वें वर्ष में वह अपना दैनिक कार्य स्वयं कर लेता है। और 11वें वर्ष की खास बात क्या होती है? तर्क वितर्क करना उसे आसानी से आ जाता है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है। और 12वां वर्ष में समस्या का समाधान करने की क्षमता होती है और उसका विकास होता है। बात समझ में आई? अब देखिए, मानसिक विकास से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अवधारणा दी है। मानसिक विकास से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी क्या दी है? अवधारणा दी है। जैसे अरस्तु क्या कहते हैं, देखिए पूछता है कौन सा कथन किसने दिया। अरस्तु क्या कह रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। किसने बोला? अरस्तु ने बोला। क्या बोला? कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। किसने बोला? अरस्तु ने बोला। क्या बोला? कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और वुडवर्थ क्या कहते हैं कि मानसिक विकास जो है 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतर सीमा तक पहुंच जाता है। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि मानसिक जो विकास होता है 15 से 20 वर्ष की आयु में उच्चतर सीमा तक क्या होता है? पहुंच जाता है। किसने बोला? वुडवर्थ ने बोला। अरस्तु क्या कह रहे हैं? अरस्तु का यह कहना है कि शिक्षा मनुष्य की शक्ति का एक विशेष जो है रूप से क्या है, उसको मानसिक शक्ति का
विकास। एक तरफ से अरस्तु का कहना क्या है कि शिक्षा कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन की एक विशेष शक्ति जो उसका मानसिक शक्ति का एक रूप है ना। एक तरह से मानसिक शक्ति का विकास जो होता है शिक्षा से होता है। यह कथन किसका है? अरस्तु का। एक बार फिर से सुनिएगा, अरस्तु ने क्या कहा कि शिक्षा जो है मनुष्य की शक्ति का जो विशेष रूप से उसकी मानसिक जो है शक्ति का जो विकास करती है वह क्या है? शिक्षा है। और स्ट्रैग क्या कहते हैं कि माता पिता की जो शिक्षा होती है वह मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंध रखती है। एक मिनट से यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं स्ट्रैग, क्या कह रहे हैं स्ट्रैग मनोवैज्ञानिक यह कह रहे हैं कि माता पिता के पास जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चे की मानसिक योग्यता को लेकर के। एक मिनट से यहाँ पे स्ट्रैग ये कहना चाहते हैं कि माता पिता के पास जो ज्ञान है उसका बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण एक तरफ से योगदान है बच्चे की शिक्षा को लेकर। एक प्रकार से बच्चे की शिक्षा या बच्चे का मानसिक विकास निर्भर करता है माता पिता और परिवार और माहौल के ऊपर। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि माता पिता की शिक्षा का बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से क्या करता है? संबंधित है निश्चित रूप से। डी मैकार्थी के शब्दों में डी मैकार्थी क्या कहते हैं? छठी श्रेणी के जो छात्र होते हैं ना, डी जो है मैकार्थी क्या कहते हैं? डी मैकार्थी कह रहे हैं कि जो कक्षा 6 का विद्यार्थी होता है ना उसके पास 50,000 शब्दों का भंडार होता है। कक्षा 6 के विद्यार्थी के पास 50,000 शब्दों का भंडार होता है। किसने बोला? मैकार्थी ने बोला। और क्रो क्या कहते हैं कि जब बालक 6 साल का हो जाता है तो उनका जो मानसिक विकास है, मानसिक योग्यता है पूर्ण हो जाती है। यह कथन किसने कहा कि बालक के जो है 6 साल की उम्र में उसका मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है? क्रो ने कहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्रो एवं क्रो का मत, या यूपी टेट सी टेट दोनों में पूछा जाता है। क्रो एवं क्रो का मत है कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी जो मानसिक योग्यता होती है उसका लगभग पूर्ण विकास हो चुका होता है। किसने बोला? क्रो और क्रो ने बोला। किसने बोला? क्रो और क्रो ने बोला। अब हमारी अगली जो क्लास होगी वह जो है अगले दिन होगी। आज की हमारी यहीं पे हम इस क्लास को जो है स्टॉप करते हैं।